समाजवादी पार्टी के नेता कमलेश यादव साथ देंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन चौधरी को। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक दिन का गठबंधन टूटने के बाद समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 29 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष ने दी। सीटों पर हम महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। हमारी महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाले थे हम, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया। कांग्रेस पार्टी ने हमसे वादा किया कि समझौता हो गया है, इसलिए हमने कार्यकर्ताओं को ये भी फॉर्म नहीं दिया। और रात को 12:30 बजे फ़ोन करके मुख्यमंत्री जी बताते हैं कि समझौता इसलिए नहीं हुआ कि सोनिया गांधी ने माना नहीं। जब उनको पता था उनकी बात सोनिया गांधी नहीं मानेगी, जब उनको पता था कि वह अपने नेता को नहीं मना सकते, तो उन्हें पार्टी को, समाजवादी पार्टी को विश्वास नहीं दिलाना चाहिए था कि उनसे समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया, और आखिर में जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो मजबूर होकर के जितने लोगों के पास हमें पहुंच पाते थे उतने लोगों के पास पहुंच करके हमने 29 लोगों को ए बी फॉर्म दे करके हमने नॉमिनेशन फाइल कराया है। साथ ही कहा कि हम कांग्रेस से 8 सीट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। अब हम महाराष्ट्र में 29 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। रुखसाना जी हैं, चाहे निजामुद्दीन खान चारकोप से हैं, और आप देखेंगे दहीसर से हमारे पास अर्जुन चौधरी जी हैं, मागा थाने से हमारे पास जो कैंडिडेट हैं चंद्रकांत मिश्रा जी, सारे लोग एक मजबूत कैंडिडेट हैं। यानी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के विधानसभा में चेहरे पहुंच सकते हैं, ऐसे उम्मीदवारी हमने लोगों को दी है। सर, सबसे पहले तो जैसे कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन टूटा है, शिवसेना बीजेपी में टूटा है, तो उससे समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, हमारी इच्छा थी कि ऐसे मत जो सेकुलर वोट है उनका विभाजन नहीं हो, इसलिए हम आगे आकर के, हमारे नेता आगे आकर के कोशिश कर रहे थे कि सेकुलर वोटों का विभाजन नहीं हो। कांग्रेस को जो सेकुलर वोट समाजवादी पार्टी को मिलने वाले हैं, जिनसे कहीं समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा, कहीं कांग्रेस का नुमाइंदा हार जाता है, ऐसा नहीं हो, इसलिए हम आगे बढ़ कर के कोशिश कर रहे थे कि हमारा गठबंधन हो जाए। कांग्रेस पार्टी आश्वासन देने के बाद भी आगे अपने बातों पे खरी नहीं उतर पाई। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लड़ने की वजह से राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो दल है जो सेकुलर वोट लेते हैं उनका विभाजन होगा, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी को होने वाला है। हम तो 8 ही सीट मांग रहे थे, 8 में से हमारे वैसे भी ज़्यादातर लोग जीत के आते हैं। हम 29 मांग रहे हैं, हमारे अब करीबन 20 लोग जीत करके जाएंगे। इसलिए ये जितने भी लोग हमारे बढ़ेंगे, जितने भी मतों का प्रतिशत हमारा बढ़ेगा, सारा का सारा नुकसान राष्ट्रवादी और एनसीपी को होने वाला है, कांग्रेस को होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार सभी पार्टियों का गठबंधन टूट जाने से इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी का वोट कटेगा। विकास के मुद्दे पर हम जाएंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम जाएंगे। आप देखेंगे, अगर आपको दहीसर से बम्बई जाना है सुबह, तो आपको 3-3 घंटे लगते हैं। एयरपोर्ट के आगे किस तरह से विकास हुआ है और एयरपोर्ट से पीछे किस तरह से विकास नहीं हुआ है, नेताओं के वजह से, यहाँ शासन की वजह से, यह लोगों को हम ध्यान दिलाएंगे। यहाँ जितना एमएलडी पानी इस शहर को मिलना चाहिए, इस उपनगर को मिलना चाहिए, इस प्रत्येक तालुके को मिलना चाहिए, नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से यहाँ का पानी शहर में ले जाया जा रहा है, यह हमारा मुद्दा होगा। किस तरह से झोपड़पट्टी वासियों को परेशान किया जाता है, किस तरह से रास्तों की हालत ख़राब है, यह सारे मुद्दे हमारे होंगे। लोगों तक हम जा कर के लोगों को बताएंगे कि जो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की थी, जो जिम्मेदारी महानगर पालिका में सत्ता पक्ष की है, दोनों अपने बातों पे खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए पर्याय के रूप में लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी आई है। समाजवादी पार्टी को नुमाइंदगी जो करने हमारे उम्मीदवार आए हैं, सारे लोग सक्षम हैं, लोगों की बातों को विधान भवन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बातों को अमल करवा सकते हैं। आप देखेंगे तो गणपत पाटिल नगर एक इलाका जो दहीसर में है, इसी लिंक रोड को जुड़ा हुआ है, वहाँ रास्ते नहीं हैं, गटरें नहीं हैं, पानी की समस्या है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, लाइट नहीं दी जा रही है। एक इंसानियत के नाते जिन मूलभूत सुविधाओं को आदमी को पाने का अधिकार रखता है, लेकिन इस शासन ने वहाँ के लोगों को नारकी जीवन जीने का, कुत्ते जैसे जीवन जीने का और एक
इंसान जो ज़िंदगी नहीं जी सकता वो सारा जीवन जीने का उन्होंने लोगों को मजबूर किया है। वो इस बार समाजवादी पार्टी के दहिसर विधानसभा के उम्मीदवार अर्जुन चौधरी के लिए घरों में जाकर वोट मांगेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा।